आज हम बैठे हैं एक बहुत बड़ी खबर पर, और खबर इतनी बड़ी है कि उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और खबर भी है भाजपा से जुड़ी हुई। जिस तरीके की खबर आ रही है कि भाजपा में टिकट वितरण से पहले ही बड़ी बगावत हो रही है, और किस तरीके से ठन गई है शाह और खट्टर के बीच में। एक तरफ कहें कि राव से ठनी हुई थी, अब खट्टर शाह की भी एंट्री हो गई है। तो ये जो खबरें आ रही है उसी पे चर्चा करेंगे। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अभी टिकट वितरण हुआ नहीं है, और ऐसे में बीजेपी में एक दूसरे नेताओं के भी ठन जाना कहीं ना कहीं कुछ और इशारा करता है। और इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राव के कट्टर समर्थक प्रवीण राव उर्फ बोबी जी। साथ के अंदर है विनय यादव जी। क्योंकि टिकट वितरण को लेकर के जो माथापच्ची हो रही है भाजपा में, वो भाजपा के संकट को बता रही है। और अब जिस तरीके से ये बगावत की खबरें आ रही है, ये और भी बहुत कुछ बयां कर रही है। बोबी राव जी, क्या कहेंगे भाई, ये कैसी खबरें आ रही है बीजेपी में? इतनी बड़ी बड़ी खबरें, अभी टिकट वितरण हुआ नहीं, और एक कहें कि खट्टर और शाह में फल गई है, एक दूसरे के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। जो मीडिया में खबरें आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? मोनाली नमस्कार। मोनाली दरअसल क्या है इसमें कि ये जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से पार्टी ने और संगठन ने 9 साल तक सर पे चढ़ा के रखा, ये उस चीज का नतीजा है। अब क्या है कि खट्टर साहब के पास ऐसा कुछ जनमानस के या कोई उनके तो लीडर है नहीं। ये तो एक थोपे गए हुए मुख्यमंत्री थे हरियाणा के अंदर, जी। बगैर किसी राजनीति पृष्ठभूमि के एक आरएसएस के प्रचारक थे और उनको थोपा गया था मुख्यमंत्री के। तो थोपा गया था तो अब उनने पार्टी का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 9 साल के अंदर। इतने कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी 2014 में, ये कहने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह हो गए, राव साहब हो गए, बड़े बड़े लीडरों ने ज्वाइन करी। और कैसे उनका धीरे धीरे खट्टर साहब ने पत्ता कटवाया या हटाया अपने रास्ते से। और उसके अलावा पार्टी के और भी लीडर हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, आपके कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, और भी बड़े बड़े काफी बड़े बड़े लीडर हैं जो कि वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे। और जब उनकी जब से पहचान थी, जब हरियाणा में बीजेपी की कभी एक टिकट, 2 टिकट, 4 एमएलए ये आते थे। अरे भाई, आपके अनिल आका विज से भी तो तनवीर 36 का साहब। आंकड़ा है भाई, आपके आका से भी तो है राव से। उनका जिक्र क्यों भूल तो जाते सर हो हीरवार में टिकट सर वितरण को सर लेकर के? सर सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, अब हुआ क्या है कि जैसे खट्टर साहब को हटाया गया। अब खट्टर साहब को हटाया था सेंटर से, तो ये सोच के हटाया था कि भाई खट्टर साहब की एंटी इनकम्बेंसी उस खट्टर साहब के मुखालफत में जाएगी, और वो अगर कुछ रोकना रोकना है तो रोको, तो काफी नुकसान हो जाएगा। पार्टी ने काफी कुछ कोशिश करी, मगर फिर भी करते करते 5 सीट उनको लोकसभा की खोनी पड़ी। अब लोकसभा की 5 सीट खोनी पड़ी। अगर खट्टर साहब को ये सेंटर में वजीर ना बनाते तो खट्टर साहब एकदम खूड़ में रहते एमपी बन के। अब खट्टर साहब को सेंटर में वजीर बना दिया। अब खट्टर साहब फिर अपने बूते से बाहर होए जा रहे हैं। अरे तो अब सवाल तो ये है, हरियाणा में अरे भाई सवाल ये है, टकराव अमित शाह से, चाणक्य से। सर, क्या मोदी हाँ जी जी नहीं देख रहे टकराव। हैं क्या? आखिर किससे टकराव हो रहा है भाई? माना हाँ तो माना खट्टर भी अमित शाह के खास हैं, शाह भी खास है, लेकिन शाह के मुकाबले में थोड़े में है। दोनों गुजरात से आते भाई। सर ऐसा है। अब उनके भय में हो रखा है, वो परोक्ष रूप से हरियाणा को चलाना चाहते हैं। खट्टर साहब नहीं, सेंटर में तो चले गए, मगर वो नहीं चाहते कि हरियाणा से उनका कंट्रोल खत्म हो। अब लड़ाई सारी कंट्रोल की है। वो चाहते हैं हरियाणा में जो भी 90 की 90 टिकटें हैं, मेरे हिसाब से सरकार बने, मेरे हिसाब से सरकार चले। उनने, आप ताज्जुब करेंगे जान के कि उनने चंडीगढ़ वाली कोठी आज तक खाली नहीं करी है, वहां भी उनका कब्जा है। नायब सिंह सैनी एक मोहर के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। एक बदली भी जो हो रही है, जो करवाई है, पीछे हुई है खट्टर साहब की बगैर आदेश के बगैर उनके नहीं हुई है। परोक्ष रूप से खट्टर साहब सरकार चला रहे हैं। अब टिकट वितरण में यही तो झगड़ा चल रहा है कि खट्टर साहब ने हर एक दक्षिण हरियाणा में, जैसे अब आप राव साहब की बात कर रहे थे, अब यहाँ अपनी टांग अड़ाने के लिए अपने ड्राइवर साहब, अपने पीए साहब, अपने ओएसडी साहब सारे उतार दिए लाइन के अंदर।
टेम्पो भर के, बस भर के, जिनको ज्वाइन नहीं करवानी थी लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा लिया। अरे चुनाव से पहले तुम किस लिए लोगों को लब्बो लुभाव दे रहे हो कि तुम्हें टिकट देंगे पार्टी में आ जाओ, टिकट देंगे पार्टी में आ तो मैं जाओ। वही पूछ रहा हूं, इतनी तलखी बढ़ गई क्या? जींद में गए नहीं, पोस्टर से शाह को गायब कर दिया गया भाई। ये तो जींद में रैली थी, मुख्य अतिथि के तौर पर आना था शाह को, ये तलखियां इतनी बढ़ गई क्या? अब सर मैं भी, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मैंने भी न्यूज देखी है, वो खबरों में चल रहा है कि शाह साहब का पोस्टर से नाम भी हटा दिया हरियाणा के अंदर, और शाह साहब की अपनी नाराजगी चलते हुए रैली में नहीं आए। अब ये तो इनका अंदरूनी मामला, उस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ साहब, मैं तो क्या बहुत छोटा कह आदमी हूँ। सकते हैं यार विनय जी? क्या हो रहा है बीजेपी में? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? जिस तूफान से बीजेपी 2014 में चढ़ी थी, शाह और मोदी जी की तूती बोलती थी, क्या इतना मतलब अब यानी कि हैवी हो गए क्या? हर छोटा बड़ा नेता जो अब शाह से टकराने की कोशिश। देखिए मोहन जी, मोदी जी, खट्टर साहब ये संघ की पृष्ठभूमि से रहे हैं। अमित शाह का संघ में इतना योगदान नहीं है। वो तो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी थी जो अब तक सत्ता में थी, उन्होंने सब चीजों को दबा रखा था, इसलिए संघ भी इनके आगे मजबूर था, वो इनके खिलाफ नहीं बोल पा रहा था। और जिस तरह से अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी वो धीरे धीरे करके फेल होती जा रही है। एक स्टेट में तो 3 बार सरकार गिराने का प्रयास किया, उसमें भी विफल रहे। महाराष्ट्र में इनकी नीतियां विफल हो गई, और जिस तरह के इनके एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। जब सेंटर में डाउनफॉल आ गया है तो ऊपर का डाउनफॉल का असर नीचे भी दिखाई दे रहा है लगातार प्रदेश की सरकारों में। अब दिक्कत क्या रही, हरियाणा में अमित शाह साहब का कोई ज्यादा दखल नहीं है। वो तो पार्टी से है, गृह मंत्री है, इसलिए यहाँ के नेताओं की मजबूरी है कि वो यहाँ आएंगे तो उनको मान सम्मान देना ऐसे कैसे पड़ेगा। कह रहे हो यार? क्या बात कर, पंचकुला के अंदर रैली में कह रहे हैं कि यार मैं वही महेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में राव इंद्रजीत वहां बैठे थे। मैं उसी बात पर आऊंगा। बताओ। मैं उसी बात पर आऊंगा। अब जो सेंटर के अंदर जो खींचातानी चल रही है, जिस तरह का प्रयास अमित शाह का चल रहा है, आने वाले समय में मोदी जी की एज हो जाएगी, उनको प्रधानमंत्री से हटा के अगला प्रधानमंत्री अपने आप को स्थापित करने में जो पॉलिसी चल रही है अमित शाह की, उसके खिलाफ संघ भी है और भाजपा का पुराना कैडर भी है। अब उसी को देखते हुए इनको एक मौका मिल गया। अमित शाह जी रैली में नहीं आए, उनके पोस्टर हटा दी गए, ये दोनों चीजें हैं। अब जो नेता रैली में आ ही नहीं रहा तो उसके नाम पे रैली नहीं हो रही तो उसके पोस्टर हटाना लाजमी, हटा देने चाहिए। दूसरा एक इशारा ये भी हो सकता है संघ की तरफ से खट्टर साहब को तवज्जो दी गई है, जैसे यूपी के अंदर पूरी इंपॉर्टेंस योगी जी को दी जा रही है संघ की तरफ से। खूब अमित शाह ने कोशिश कर ली उनको मुख्यमंत्री से हटाने की, पर उनके प्रयोग सफल नहीं हुए। तो वही हो सकता है हरियाणा के अंदर भी संघ का इशारा खट्टर साहब को हुआ हो। पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, जब से वो संघ की दरी के ऊपर और वो बोरी के ऊपर बैठते थे तब से जुड़े हुए, तो हो सकता है अंदरूनी इशारा उनको मिला हो। और अमित शाह अगर नाराजगी दिखा रहे हैं तो उनको मनाने की जरूरत नहीं है। थनी तो बीजेपी में ज्वाइन कराने को लेकर जेजेपी के मैं उसी बात पर आपको लगता है और पार्टी की क्या दिक्कत है? 4 आदमी जोड़ लोगे। मोहन जी उसी बात पर आ रहे हैं, जिस तरह के प्रयोग भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी क्यों चलेगी, ये जिन सहयोगी दलों को, जिनको विश्वास पर पार्टी में लेके आ रहे थे, उनके साथ इन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। अब वो प्रयोग इनके सफल नहीं हो रहे। सभी पार्टियां या जो भी नेता है जो भाजपा में जाते हैं इस चीज को बखूबी समझने लग गए हैं, चाहे वो अभी आए और रिसेंटली आए हो, 5 साल पहले आए हो, 10 साल पहले आए हो। तो अब जेजेपी की सरकार जब भाजपा ने चलाई 4.5 साल, गठबंधन तोड़ा भाजपा ने, तोड़ा जेजेपी ने नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी बात ये, जेजेपी तो चाहती थी गठबंधन में रहना, जब उन्होंने 4.5 साल आपकी सरकार चलाई है तो ये आगे भी वो साथ रहना चाहते थे। मगर वो ऊपर जो अमित शाह और मोदी की जो पॉलिसी उसके आधार पर गठबंधन तोड़ना पड़ा। वो चाहते थे सारा दोषारोपण हम जेजेपी पे कर दे, जो भी सरकार की विफलताएं रही है, और हम पाक साफ निकल जाएं। मगर खट्टर सरकार को भी प्रदेश नहीं चाहता था, ये भी एक सच्चाई है। अब वो थोपे हुए मुख्यमंत्री थे, वो बाय चॉइस जनता के हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर उनकी संग में मोदी जी के साथ गहरी पकड़ है, मित्रता है, इसलिए उनको ये अवार्ड रिवार्ड दिया गया और उनको 9.5 साल तक हरियाणा की जनता को झेलना पड़ा। अब उसी के नाते हो सकता है अब आगे इनकी क्या पॉलिसी है। अमित शाह को भी एक ये दिखाना चाह रहे हो आप मोदी जी कमजोर है, तो अमित शाह अपने आप को सर्वे सर्वा पावर समझ रहे हैं हर जगह, तो उनको भी हो सकता है संघ की तरफ से निर्देशक इनको भी एक तरफ मोदी जी की तरह साइड में बैठा देना चाहिए। अब भाजपा में पूरा कब्जा संघ के, उनके संघ के कार्यकर्ता और वर्करों का, यानी कि वो नई एंट्री आपको बिल्कुल नई एंट्री।
अब खट्टर साहब ने राजनीति में आने के बाद क्या किया, सबसे पहले उन्होंने हरियाणा में नहीं, फिर राव से मैं टकराव- उसी बात पे आऊंगा। सबसे पहले हरियाणा में उन्होंने एक अपनी नीति अपनाई, अब जाटों के खिलाफ राजनीति करो। उन्होंने जाटों को भाजपा से अलग किया धीरे धीरे, चाहे वो जाट नेता भाजपा में थे, जैसे मोदी भाई ने कहा। अगर आप बात करें इसके अंदर धनखड़ की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, धनखड़ की, कैप्टन अभिमन्यु की और अन्य जो जाट नेता थे, उन सबको इन्होंने पार्टी की लीक छट के धीरे धीरे इनको खत्म करने का प्रयास किया। उसके बाद इनका दूसरा टारगेट था अहीर नेताओं का। अहीर नेता जो पार्टी में आए थे, जिनकी मजबूत छवि है, पृष्ठभूमि है, उनको भी खत्म करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसके अंदर हमारे माननीय सांसद साहब भी आते हैं। मगर ये है उनका लक कही है, इलाके की जनता या उनका जैसा भी है, अब वो लगातार चुनाव जीतते रहे, वो हमेशा विरोध करते रहे उनकी बातों का, जनता ने उनका साथ दिया। तो ये एक वजह है, वो अभी तक पार्टी में बने हुए हैं। और हमारे सांसद साहब की भी नजदीकी जब भी दिक्कत आई, वो हमेशा मोदी जी के दरबार में नजर आए और वहां से उनको क्या आश्वासन मिले, अंदरूनी क्या बातें होती थी, वो तो यही बता नहीं, ये तो मजबूरी भी हो सकती है भाई, अहीरवाल में एक मैं वही बता रहा हूं। अब दूसरी बात ये है, उनको दूसरा कोई विकल्प आज तक नजर नहीं आया अहीरवाल के अंदर, जिसको वो ये कह सके अब वो पूरे दक्षिणी हरियाणा का नेता है और उसका हर एक विधानसभा में कुछ प्रतिशत वोट बैंकों पे प्रभाव है। वो चुनाव जिताने और हराने में थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं, जिता बेशक ना पाए पर वो हराने में जरूर रखते हैं। तो राजनीति में नुकसान से भी डर लगता है पार्टी को। अब जब भाजपा सरकार को ये लग रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, अब सत्ता में वापसी नहीं होगी, तो उस डर की वजह से ही अब राव साहब को उनको झेलना पड़ रहा है। वरना वो 100% अगर इस बार राव साहब चुनाव हार जाते तो पार्टी उनको 1% भी तवज्जो नहीं देती। और तवज्जो ना, जो मंत्री पद दिया गया वो भी एक यही इशारा था, हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। पर ये तो विधानसभा के चुनाव अभी लगातार थे, लोकसभा के बाद है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको तवज्जो देनी पड़ रही है। वरना खट्टर साहब के समर्थकों में और खट्टर साहब की और जो संघ की पॉलिसी वो बिल्कुल शामिल नहीं थी। अब जो क्षत्रिय कौम है, जो राजनेता है, जो स्थापित पुराने घराने, उन सबको ठिकाने लगाया है। बड़े लीडरों को खत्म, बिल्कुल बड़े लीडरों को भाई, वो भी भाई विनय जी बोल रहे हैं, इनकी पॉलिसी रही है कि भाई जो लीडर है, बड़े लीडर अहीरवाल में जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, जैसे अभी आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, कैप्टन अभिमन्यु का लिया, धनखड़ का लिया, तो ये इस पॉलिसी में चलेंगे तो क्या हरियाणा में सरकार आ जाएगी? अहीरवाल में राव को छेड़ करके, राव को दूर करके क्या ले पाएंगे सीट? सर, ये जो खट्टर साहब जो कर रहे हैं, इसको सेल्फ गोल बोलते हैं, आत्मघाती गोल, सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। और ये तो आप अंदाजा इस बात का लगाओ कि वो जिस बिरादरी से, पंजाबी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, खट्टर साहब की हरियाणा में उस बिरादरी पे ही पकड़ नहीं है। पंजाबी बिरादरी इटसेल्फ उनको अपना नेता नहीं मानती। अगर गलती से ये बिरादरी के लीडर बन गए होते तो इनका तो सीधा हिसाब था कि पहले जाटों को ठिकाने लगाया, अब इन अहीरों को ठिकाने लगाओ। और कई हद तक ये कामयाब भी हो गए थे खट्टर साहब उस मुहिम के अंदर कि भाई इनको ठिकाने लगाओ और इनका वर्चस्व तोड़ो, खत्म करो यहां से, और फिर पार्टी अपने हिसाब से चलाओ। अब एक बात बताइए, अगर खट्टर साहब इतने ही काबिल आदमी है तो भाई अब भी आप अपने चुनाव अपने हाथ में लें। नायब सिंह सैनी है, केंद्र में वजीर है, अपने हाथ में ले और कहें बोल के कि भाई मैं पार्टी निकालू, जाए ना अपने चेहरे पे वोट मांग के देखें। खट्टर साहब की हालात ये है कि जितने जाट डोमिनेटेड एरिया है, गांव है, वहां घुस नहीं सकते। मुख्यमंत्री थे तब भी उनको नहीं घुसने दिया था, इनको मुख्यमंत्री हटाया इसलिए था। आपको याद होगा मीडिया में बड़ी खबरें आई थी कि खट्टर साहब ने जाने के मुख्यमंत्री प्रयास किए थे, इनको गांव में नहीं घुसने दिया गया था, बड़ी कहीं करके निकाला गया था। वो भी किसान आंदोलन में हमने देखा। जी हाँ, तो सर किसान आंदोलन तो अब तो जो क्या तो चल रहा है। अब भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, कौन से हट गए? सवाल ये भाई, मोदी जी के तो बाएं हाथ है शाह, अब की बात से शाह को निशाने में ले लिया। ये देखिए राव मनोहर लाल दूसरे नंबर पे थे। सुनिए, मनोहर लाल जी, जितने ये प्रदेश हरियाणा प्रदेश है, इसके अंदर ये किसान डोमिनेटेड प्रदेश है। यहाँ पे किसानी लोग ज्यादा करते हैं, किसान परिवार ज्यादा है। किसान परिवार से लोग पढ़ लिख के अब ठीक है, अफसर बन गए, व्यापार में आ गए, व्यापार करने लगे, मगर उनकी पृष्ठभूमि किसानों की है। 90% हरियाणा वासियों की पृष्ठभूमि किसानी है। अब ये तो खट्टर साहब तो हाथ पांव नहा धो के ये किसानी परिवार है, इनको खत्म करने पे तुले हुए हैं कि भाई इनका जो राजनीति में दखल है खत्म करो और तुम अपने हिसाब से राजनीति कराओ।
डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली गाड़ी उस पे चल रहे हैं सीधा यहाँ ये। मगर ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी खट्टर साहब को। टिकट के बिल्कुल दावेदार है, जो टिकट के दावेदार है भाई, उनके मनसूबों में पानी फिरेगा। अब उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी सांसें फूल रही है, टिकट वितरण कब होगा। और ऐसे में पार्टी के अंदर बगावत होना तो यानी कि और बैकफुट पे जाएगी बीजेपी। पहले कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस इस वक्त हवा में है। देखिए चिरंजीव राव को 1 महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा पूरा एक हिसाब से पूरे चुनाव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, भी टिकटों का वितरण नहीं होगा। सर, अगर इस बार बीजेपी में विद्रोह होता है, कैंडिडेट विद्रोह करते हैं, तो इस बार ये डायरेक्टली सरासर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विद्रोह भी खट्टर साहब करवाएंगे। पहले तो खट्टर साहब प्रयास कर रहे हैं कि टिकट कट जाए इनको नीचा दिखाने के लिए, और मान लो कहीं खट्टर साहब की नहीं चली और वहां पे टिकटें देगी गई, तो खट्टर साहब पूरा प्रयास करेंगे कि ये कैंडिडेट जिनको उनके जो कैंडिडेट टिकट नहीं मिली उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया जाए, और उनको और जो दूसरे टिकट मिले उनको हरवाया जाए। तो मैं आपको पहले भी एक डिबेट अहीरबाग में राव समर्थक को टिकट मिल गई तो हम मान रहे हाँ विद्रोह जी, करवाएंगे, जैसे पिछली बार बिल्कुल हुआ था। सर दिख रहा है, ये तो सामने आ रहा है, नहीं, दिख रहा है 2019 में जो 2019 में जो अरविंद के कार्यालय में हुआ वो भी किसी रणनीति का हिस्सा था क्या? सर 2019 में रणधीर सिंह कापड़ीवास को इलेक्शन लड़वाने वाले खट्टर साहब थे। जब तो मैं कापड़ीवासी के साथ खूब आना जाना था, बैठ उठ थी, सब बात थी, तो उनके पास उनका संदेशा आया था कि कापड़ीवासी आप लड़ो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़वाया गया, उन्होंने लड़वाया इलेक्शन वहां से। वो खुद चाहते थे राव साहब को खत्म करना, कि भाई राव साहब की जो राजनीति उसको खत्म करो। और देख लो आप 4-4.5 साल तक खूब हिसाब से कापड़ीवासी ने खूब पार्टी के अनाप शनाप अनगढ़ बयान दिए, और खट्टर साहब ने जिस दिन चाहा उनको वापस ज्वाइन करवा दी, और वापस ज्वाइन करवा के उनको टिकट का फिर दावेदार बनवा दिया, और उनका नाम की सिफारिश भी कर दी पैनल में टिकट दिलवा के। जबकि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो बरसों से टिके हुए थे, जैसे अरविंद यादव है या सतीश खोड़ा है या जो भी है, जो भी आप नाम लंबी फहरिस्त है, उनका किसी के नाम की सिफारिश नहीं करी। उनके खट्टर साहब ने वोट बैंक नहीं है भाई, वोट कांग्रेस बैंक भी तो नहीं है भाई, वोट बैंक नहीं है ना। कौन से चुनाव जीतते हैं वो कभी? सर, खट्टर के पास कौन सा वोट बैंक है हरियाणा के अंदर? सर आप मुझे आप एक बात बताओ, अरे खट्टर की बिराज मुख्यमंत्री रहे तो सर वोट बैंक तो बना ही नहीं होगा। सर मोहनलाल जी, मुख्यमंत्री रहने से वोट बैंक नहीं बन जाता। रिवाड़ी के अंदर आज 28 से 30 हजार पंजाबी बिरादरी का वोट बैंक है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि खट्टर साहब के पास 10% वोट बैंक नहीं है पंजाबियों का रिवाड़ी के अंदर। अब ऐसा हो सकता है यार, लोकसभा चुनाव होके चले, वोट तो देखिए सांसद साहब को मिलेगी अगर सर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, भी हारा है। सर बब्बर साहब हारे हैं, मगर पंजाबियों के वोट में आप वोट देखोगे तो कितने वोट कांग्रेस को मिला है, आप बब्बर साहब का वोट मिला है, आप ये चीज देखो। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे यही है, चलते चलते भाई इस टकराव में राव को तो लपेटे में नहीं लेने की रणनीति है कोई, कि बोला अपन दोनों लड़ेंगे, राव को लपेटे में ले लेंगे? भाई ऐसा है, अब खट्टर साहब अपने अब क्या चलते हैं, किस हद तक जाएंगे, ये तो अभी मैं भविष्य कर्म में पार्टी देखेंगी। भाई ये खेल भी तो हो सकता है भाई, शाह और खट्टर का टकराव कहीं राव को खत्म करने की रणनीति में तो नहीं है? नहीं सर, टकराव विचारों को लेके होता है। अब उनमें पार्टी नहीं चाहती थी कि जेजेपी के जो ये विधायक टूटे हैं या जो जिन्होंने रिजाइन किया है ज्वाइन करे। खट्टर साहब इसी पे जिद करे बैठे थे, आपने ज्वाइन करवाया, उसी जिद के कारण ये लिस्ट की डिले हुई है सारी, जो ये नाम डिक्लेयर नहीं हो। विनय जी, मुझे तो ये नहीं लगता, मुझे तो ये सिनेरियो लगता है कहीं ये शाह के साथ टकराव, क्योंकि इतना नहीं हो सकता कि खट्टर की इतनी हिमाकत हो जाए, इतने बड़े नेता हो जाए, शाह से टकरा ले यार, बोबी के दूसरे नंबर के यार। खट्टर कहाँ आते हैं, शाह कहाँ आते हैं, और शाह से टकराओ, फोटो हट जाना, ये ऐसा तो नहीं है इस रणनीति में कहीं ना कहीं राव को किनारे करने की, राव के साथ खेल खेलने की कोई रणनीति? देखिए मोहन जी, जिस राव मान नहीं रहे दक्षिण हरियाणा में सीटों पर, जिस तरह से सेंटर के अंदर शाह की रणनीतियां फेल हुई है, उसके बाद धीरे धीरे संघ का दोबारा कब्जा भाजपा के ऊपर होता जा रहा है। भाजपा की पिछली मीटिंगों में लगातार इस बात की चर्चाएं हुई हैं और भाजपा ने भी नतमस्तक होकर उनके आगे सरेंडर कर दिया है। तो अब संघ चाहता है प्रत्येक जिले वाइज कम से कम 1-2 सीट तो संघ के पुराने आदमी। तो नड्डा का बयान भारी पड़ गया। बिल्कुल, जो नड्डा का बयान था वो भारी पड़ गया। देखा नहीं, अब परसों ही संघ की मीटिंग थी, नड्डा जी भी पहली पंक्ति में चुपचाप बैठे थे, संघ प्रमुख उनको नसीहत दे रहे थे, वो उनकी हिम्मत नहीं थी अब वो उसका विरोध कर पाए, बोल पाए।
अब वही पैटर्न है, अब संघ का ज्यादा दखल है, संघ का पूरा हाथ खट्टर साहब के ऊपर है। अब आप अपने हिसाब से काम करिए, हम आपके साथ हैं, आपको तवज्जो दी जाएगी। यानी कि अब मंत्र हम बिल्कुल, पड़ेंगे बम्बू में, आप हाथ दो। बिल्कुल, तो यानी कि यही रणनीति में काम हो रहा है कि राव को किसी बिल्कुल तरीके से घेरो। इसी रणनीति पे काम हो रहा है। खाली राव नहीं, हरियाणा के अंदर और भी जो नेता है, जिनको ये संघ को लगता है या खट्टर साहब को लगता है कि आपके पैरल बड़े हो सकते हैं या आपके विरोध में हो सकते हैं, उन सबके साथ यही होने वाला है कमोबेश। अगर आप मान के चलिए, जिस तरह से कोई भी सीएम है, अगर उनके ओएसडी ड्राइवर पीए भी अगर टिकटें मांगने लग गए, तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग कहां जाएंगे। मेरा तो अपना मानना है कि आप किसी मंत्री के पीए हैं तो आपका ओहदा उस पीए तक ही सीमित रहना चाहिए, आपका राजनीति में दखल नहीं। ये पीए ही मंत्रियों को और नेताओं को खराब करते हैं, जिसके आप कितने भी उदाहरण देख लीजिए। आप दक्षिणी हरियाणा में देखिए, पूरे हरियाणा के देखिए, तो उनको नेताओं को भी अपने उस वहीं तक उनको सीमित रखना चाहिए। अगर आप पीए को राजनीति करनी है तो आप पीए पर छोड़ के हो सकते हैं रणनीति का हिस्सा हो, वो खुले राव जिसकी टिकट मांग रहे हैं उसकी टिकट काटने के लिए राव भी तो पैरेलल में नाम दे रहे हैं। मैं दोनों को गलत मानता हूं। सुनील का विरोध हुआ तो मंजू का नाम चला गया। मैं कह रहा हूं जी, मैं दोनों का गलत मानता हूं। अगर आप अपने निजी इस तरह के जो कारिंदे हैं, जो आपके तनख्वाह पे हैं या आपके लिए काम, उनके लिए अगर आप राजनीति में दखल चाहते हैं, तो फिर जो आपके सहारे राजनीति करना चाहते हैं या जो लगातार राजनीति में, वो लोग कहां जाएंगे। तो सवाल यही हो रहा है ना मेरा, फिर घूम करके आता है शाह और खट्टर का टकराव, एक तरफ राव और खट्टर का टकराव। ये टकराव के अंदर पिसेगा कौन? बीजेपी पिसेगी, आरएसएस पिसेगा, या आज की कांग्रेस इस वक्त आज की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अंदर चाहे टकराव खट्टर और राव का हो, चाहे खट्टर और शाह का हो, चाहे संघ और भाजपा के नए कैडर का हो, पिसना आखिरी के अल्टीमेटली भाजपा को ही है। और भाजपा को नुकसान से कोई नहीं रोक सकता। अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें, अगर राव समर्थकों को टिकटें मिलती हैं तो फिर वही बात उठेगी, अगर राव समर्थक पुराने भाजपा कैडर के नहीं है तो उनको किस आधार पर टिकटें, और अगर पुराने भाजपा कैडर को टिकटें मिलती है तो उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनका अपना वर्चस्व नहीं है, वो सीटें निकाल पाए, तो भी भाजपा को नुकसान। तो ये अल्टीमेटली नुकसान जो है वो भाजपा कैंडिडेट्स को होना है, और ये जितना टिकट में देरी होगी 2014 में जिस तरीके से उफड़ कर आए, आते आते 10 साल के अंदर इतना सिनेरियो बदल गया कि बैकफुट पे बीजेपी जा रही है, घर में आग लगी हुई है। मोहन जी, पहले भी मैंने कहा था कि इस बार घर के चिरागों से ही घर को आग लगेगी। भाजपा अपनी एक तरफा कुछ चंद लोगों के हाथों में सत्ता देने के लालच के अंदर इन्होंने जो कार्यकर्ता निष्ठावान नेता थे, जिनकी अपने इलाकों में साख थी, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब इनके पास फेस नहीं बचे जिनके दम पे चुनाव लड़ सके। ये सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के पास आ रही है। एक मिनट बोल भाई को, बोल भाई, आपको लगता है राव उस पैर में फंसेंगे? सर, राव साहब ने अपनी बात पार्टी के सामने रख दी है। जो टिकटें मांग रहे हैं, टिकटें राव साहब को सारी टिकटें दी जा रही है। कितनी कितनी राव साहब भाई, अभी तक तो जो चल रहा है उस हिसाब से 7-8 टिकटें राव साहब को दी जा रही है। कौन कौन सी क्लियर कर दीजिए ताकि राव साहब को नारनौल और क्या नाम है आपका, अटेली, रिवाड़ी, बावल, पटौदी, सोना और गुड़गावा बादशाहपुर में से एक इनमें भी तो खेला भी हो जाएगा। सर इसमें कोई खेला नहीं होगा, ना खेला की कोई इसमें गुंजाइश बची है। खट्टर साहब बनवारी लाल जी के लिए अड़े हुए थे, टिके हुए थे। बनवारी लाल जी जो कि एक महाभ्रष्ट मंत्री थे इस सरकार के, उनका टिकट काट दिया। इलाका बहुत खुश है। अहिरवाल में आप ये समझो कि लोग, हम लोग भी अब मुंह उठा के ढंग से चल पाते हैं, नहीं तो बाहर जाते सुनने को मिलता था भाई तुम्हारे जिले का इतना एक भ्रष्ट आदमी है। अभी घोषणा नहीं हुई है नामों की, आप कह रहे हो काट दिया बनवारी लाल का भी कुछ नहीं पता, बीजेपी है भाई। सर, बनवारी लाल जी की टिकट किसी सूरत में नहीं है, फिर आप चक्कर काटो ना कहीं। बनवारी लाल जी की टिकट की सूरत में नहीं है। बनवारी लाल जी के चैप्टर क्लोज हो चुका है और बाद में पता चले राव ने पैरवी करी है। नहीं सर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। राव साहब ने तो टिकट कटवाने के लिए स्पष्ट कह दिया था कि भाई ये जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिसकी वजह से प्रदेश की नाक कटी है, नीची हुई है और इलाके को नीचा देखना पड़ा है, ऐसा जो टिकट नहीं चाहिए। तो ये राव अपना दमन बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं कि भाई मेरे पर ना आएगा, टिकट दे देगी बीजेपी, मुझे जिताना पड़ेगा। नहीं, राव साहब ने बनवारी लाल की किसी प्रकार की कोई भी सिफारिश, कोई भी फेवर में एक शब्द नहीं कहे, बल्कि टिकट कटवाने में राव साहब ने स्पष्ट कहा कि भाई इनको टिकट नहीं देनी चाहिए, भ्रष्टाचार में लिखता है। अच्छा,
लो साहब बनवारी के तो लोग कहते हैं भाई राव ने कर दिया विरोध, बावल से नहीं मिलनी चाहिए, और ये तो मान रहे हैं राव समझते हैं, यही नहीं राव से बात होती मोहन होगी। जी, ये बात इलाके की जनता की भी यही डिमांड थी, बनवारी लाल को रिपीट ना किया जाए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर आप बावड़ हल्के की बात करें यानी तो क्या हो गई थी, बिल्कुल इलाके की जनता और बावड़ हल्के की जनता उनसे परेशान थी, वो नहीं चाहते थे कि इनको रिपीट किया जाए, नए को मौका दिया जाए, और भी कैंडिडेट है भाजपा में उनको दिया जाए। बात क्या है, इस बार जो प्रतिद्वंद भाजपा में चल रहा है वो असली प्रतिद्वंद चल रहा है कि संघ कैडर और पुराने भाजपा के लंबे समय के पुराने कार्यकर्ता बनाम जो नए नेता 10 सालों में भाजपा के अंदर आए अन्य दलों से पलायन करके, उनका आपस का प्रतिद्वंद, अपने वर्चस्व की लड़ाई ये चल रही है भाजपा के अंदर, जो भाजपा को लेकर इस बार डूब जाएगी। बिल्कुल भाजपा को लेकर डूब जाएगी। जिस तरीके का ये प्रतिद्वंद चल रहा है, विरोधाभास शुरू हुआ है, और अब टकराव सीधा अमित शाह से खट्टर का, ये बहुत कुछ बयां करता है। और खबरें निकल के आएंगी छन छन के, मीडिया के अंदर किस तरीके से सुर्खियां बनी हुई है, उसी पे हमने चर्चा की कि बड़ी खबर है, चर्चा करना जरूरी है। और जिस तरीके का ये टकराव है, ये भाजपा के लिए बड़ी आफत लेकर के आ सकता है। और टिकट वितरण से पहले ये बड़ा संकट है कि भाजपा निपटेगी तो कैसे निपटेगी। एक तरफ पहले राव से अहीरवाद में टकराव, फिर खट्टर से जो है शाह का टकराव, ये बताता है कि अंदर खाने बीजेपी में क्या कुछ घमासान मचा हुआ है। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।